इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। भारत मंडपम में आज से एआई समिट शुरू। आपको बता दें कि 20 फरवरी तक एआई समिट का आयोजन, पीएम मोदी समिट का करेंगे शुभारंभ। एआई इंपैक्ट समिट का करेंगे पीएम मोदी शुभारंभ। आपको बता दें कि भारत मंडपम में आज से एआई समिट का भव्य आयोजन शुरू हो गया है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि इस वैश्विक मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नवाचार, नीतिगत ढांचा, तकनीकी सहयोग और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। एआई इंपैक्ट समिट का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। कार्यक्रम में देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और स्टार्टअप्स भाग लेंगे। भारत को एआई नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह आयोजन महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि 20 फरवरी तक एआई समिट का आयोजन। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीएम योगी ने इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम को उनकी हालिया जीत पर बधाई दी है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने टीम की महाविजय पर विशेष अभिनंदन और देशवासियों को मिली शानदार उपलब्धि पर खुशियां और बधाई दी है। आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय टीम के सभी सदस्यों को कड़ी मेहनत, समर्पण और खेल भावना की सराहना की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि टीम इसी उत्साह और जोश के साथ भविष्य में और भी बड़ी कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस अवसर पर प्रदेशवासियों में गर्व और हर्ष का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 79वां स्थापना दिवस आज मुख्य गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को करेंगे संबोधित। दिल्ली पुलिस आज अपना 79वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर राजधानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और जवानों को संबोधित करेंगे तथा उनके योगदान की सराहना करेंगे। आपको बता दें कि स्थापना दिवस पर उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को कंट्रोल और नागरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस दिवस बल के साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित करने का अवसर है। इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, आज दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस है, जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए यात्नी, बिल्कुल आज दिल्ली पुलिस का जो है स्थापना दिवस जो है 89वां स्थापना दिवस दिल्ली पुलिस मना रही है, तो गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें जो है शामिल होंगे। बताया जा रहा है लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में क्राइम कंट्रोल को लेकर लगातार तमाम ऐसे जो मुद्दे उठते रहते हैं, तो उसको देखते हो, शांति व्यवस्था को देखते हो, तो ये 89वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। लगातार तमाम जो यहाँ पर जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं पर किस तरीके से लगाम लगाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और लगातार तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलते हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े यहाँ पर दिल्ली में जो है क्राइम होते हैं, उन क्राइमों पर कैसे दिल्ली पुलिस ने जो कंट्रोल किया, तो उसको देखते हुए आज अमित शाह ऐसे पुलिस के जवानों को जो है यहाँ पर जो है सम्मानित भी किया जाएगा। और लगातार जो अपनी ड्यूटी पर निर्भर रहते हैं, लगातार जो 24 घंटे अपने दिल्ली पुलिस लगातार जो सेवा दे रही है दिल्ली के अंदर, लगातार जो बॉर्डर है उन बॉर्डरों पर किस तरीके से चेकिंग चलाई जाती है, उन चेकिंगों को देखते हुए यहाँ पर जो है स्थापना दिवस में ऐसे जवानों को यहाँ पर जो है सम्मानित किया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, 79वें स्थापना दिवस को लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का आज स्थापना दिवस है तो उसको सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी और लगातार जिस तरीके से जो गृह मंत्री का यहाँ पर प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को देखते हुए लगातार दिल्ली के जो डीजीपी हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह का जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो पुलिसकर्मी है चप्पे चप्पे पर लगा दिए गए हैं और लगातार सुरक्षा व्यवस्था की बात किया तो सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री के प्रोग्राम को देखते हुए पहले से ही निगरानी यहाँ पर तैयारी जो है तेजी से चल रही थी और लगातार जिस तरीके से 89वां स्थापना दिवस यहाँ दिल्ली पुलिस अपना मना रही है उस स्थापना दिवस को देखते हुए पहले भी लगातार उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखने के बाद जिस तरीके से परमिशन वहां से मिली और लगातार जो आसपास के इलाके हैं उनको पूरी तरीके से चौक चौबंद रख दिया गया है। सुरक्षा के पूरी तरीके से इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं और 89वां स्थापना दिवस आज जो मनाएगी तो उसमें जो तमाम पुलिसकर्मी हैं और लगातार इन चीजों को देखते हुए तमाम जो मुद्दे हैं उन पर जैसे क्राइम कंट्रोल की बात की जाए या ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं दिल्ली में जो होती रहती हैं क्राइम को देखते हुए तमाम ऐसी लूट वारदात होती रहती क्राइम का मामला चलता रहता है तो उसको देखते हुए कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इस तरीके से घटनाएं वो खोला है ऐसे ऐसे जवानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगातार उनमें जो है उसके उत्पल लगाया जाएगा और लगातार इसमें तमाम ऐसी चीजों को देखते हुए कि आखिरकार इससे और भी ज्यादा किस तरीके से बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है क्राइम कंट्रोल को देखते हुए जो दिल्ली में लगातार क्राइम होते रहते हैं उन क्राइम को रोकथाम के लिए और भी ज्यादा कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस चौक चौबंद रहेगी और उनकी जो है ऐसे जवानों को सम्मानित करेगा और लगातार तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली में होती रहती हैं घटनाएं बड़ी सी बड़ी घटनाएं रहती हैं तो उन घटनाओं को देखते हुए पहले भी लगातार गृह मंत्री ने जो है मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से बैठक में की थी और लगातार उनके साथ में डीजीपी भी थे तो उस तमाम जो घटना होती रहती थी उन घटनाओं में तमाम ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। क्राइम कंट्रोल लगातार मर्डर होते रहते तो उनमें किस तरीके से लगाम लगाया जाए क्योंकि पहले भी दिल्ली पुलिस की जो दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता उन्होंने भी यही कहा था कि पहले जो घटना होती थी उनकी घटना जो है काफी कम होने लगी है तो उसको देखते हुए लगातार जो जवान है ऐसे जवानों को यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, इस स्थापना दिवस में और कौन बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे इसकी संभावना है? देखिए, बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के डीजीपी हैं तमाम जो है 100 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो जो है जो यहाँ पर रहेंगे और उसके पास में जो गृह मंत्री हैं और दिल्ली की सीएम भी यहाँ पर रेखा गुप्ता भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार पहले से ही अलर्ट रहती है तो अलर्ट मोड को देखते हुए तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इसमें रहेंगे। डीजीपी है, आईपीएस है, तमाम जो आईपीएस हैं और लगातार जो एसएसपी हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। जी बिल्कुल नितिन, इस स्थापना दिवस पर किस तरीके के कार्यक्रमों की झलक देखने के लिए मिलेगी? देखिए, बात की जाए जो स्थापना दिवस है दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे स्थापना दिवस को देखते हुए तमाम ऐसी चीजें हैं जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम यहाँ पर बनाया जाएगा और उस पर जो आप मुख्यालय में बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में ये प्रोग्राम रखा गया है तो प्रोग्राम को देखते हुए तमाम ऐसी सजावट यहाँ पर पहले से ही कर दी गई है। गृह मंत्री के आने का प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से फिक्स हो गया और लगातार गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार जो तमाम ऐसी चीजें हैं क्योंकि खास चीजें देखने को मिलती है क्राइम को देखते हुए वहाँ पर तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर जो है वहाँ पर जो सेलिब्रिटी यहाँ पर कराई जाएगी और उसको देखते हुए तमाम ऐसी चीजें हैं जो तमाम लोगों के बीच में रखी जाएंगी और जो वहाँ दिल्ली पुलिस के जवान रहेंगे उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। उनको जो है अभिभाषण में बात की जाएगी कि आखिरकार दिल्ली पुलिस पहले से ज्यादा क्राइम कंट्रोल में अब ज्यादा नंबर पे है तो उसको देखते हुए तमाम ऐसी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार। आपको बता दें कि बजट सत्र की आज होगी शुरुआत। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि आज विधानसभा में हंगामे के आसार, जिससे सदन में तीखी बहस होने की संभावना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र में आज हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिससे सदन में तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इसी बीच योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सदन की कार्यवाही को लेकर आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही रणनीति के साथ मैदान में हैं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, यूपी विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं,
क्या लगता है कि आज विपक्ष किन मुद्दों पर हंगामा कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण है और सदन की जो कार्यवाही है वो चलनी है। ऐसे में जो पिछले दिन है वो हंगामे के बीच ही कार्यवाही चली है और आज का आसार भी लबो लबाब में बिल्कुल देखिए असली इसी तरीके का है। क्योंकि देखिए जब शुरुआती दौर अगर 9 तारीख की बात करें तो 9 तारीख से ही समाजवादी पार्टी जो कि प्रमुखतम विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश, लगातार हमलावर है। कानून व्यवस्था का विषय हो, तमाम ऐसे विषय हैं, एसआईआर की प्रक्रिया, नाम का कट जाना, इस तरह के देखिए जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं ऊपर। और सड़क से लेकर सदन तक जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो है वो हंगामे के मूड में है। और सदन के अंदर भी देखिए पहले दिन की कार्यवाही के दौरान भी ये मंजर देखने को मिला था। ऐसे में आज जब कार्यवाही चलेगी, राज्यपाल का अभिभाषण होगा और जब सुचारू रूप से सदन चलेगा उसके बाद सेकेंड हाफ में तब भी देखिए जो हंगामा है वो देखा जा सकता है। याशिन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बजट सत्र में आज फिर से हंगामे के आसार की संभावना। आपको बता दें कि विपक्ष आज भी कर सकता है हंगामा। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, कानपुर एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से शुरू एनएचआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने दी जानकारी। आपको बता दें कि निर्माण की शुरुआत 5 जनवरी 2022 को हुई थी। 6 लेन एक्सप्रेसवे शहीद पथ से कानपुर को जुड़ेगा। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे 62.27 किलोमीटर लंबा यात्रा को आसान बनाएगा। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे और रिंग रोड से जुड़ा। आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर दूरी अब सिर्फ 45 मिनट में पूरी होगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर 1 अप्रैल से शुरू होगा। आपको बता दें कि एनएचआई प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि इस 6 लेन एक्सप्रेसवे पर निर्माण 5 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ से कानपुर तक जुड़ेगा और आपको बता दें कि 62 किलोमीटर लंबा होने के कारण यात्रा को बेहद आसान बना देगा। आपको बता दें कि मार्ग उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे और रिंग रोड से लखनऊ से जुड़ा हुआ है। इसका पूरा होने के बाद लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी केवल 45 मिनट तय की हो जाएगी। ये परियोजना क्षेत्र में यातायात और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे 62 किलोमीटर लंबा होगा। यात्रा को ये और भी आसान बनाएगा। आपको बता दें कि उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे और रिंग रोड से होगा जुड़ा। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर अब 1 अप्रैल से शुरू होगा, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ और कानपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए 1 अप्रैल से लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे शुरू हो जाएगा। देखिए आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से अगर आपको कानपुर जाना हो तो ये लंबा समय लग जाता है। बंतरा के पास ट्रैफिक बहुत रहती है। अब ये जो एक्सप्रेसवे बन गया है इसका 1 अप्रैल से उद्घाटन हो जाएगा तो कहीं न कहीं लोगों को जो ट्रैफिक से निजात मिलेगी। दूसरी चीज आपको बता दें, कानपुर का सफर जो घंटों लग जाते थे वो 45 से 50 मिनट में तय होंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में ये बात कही थी कि लखनऊ में तमाम ऐसे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक को कम करने के लिए सरकार के द्वारा लगातार नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे शुरू होगा उससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। और देखिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में अब जो है इस तरह से पुलों का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे, एक्सप्रेसवे बन रहे। तो ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक विकास की ओर तेजी से बढ़ रही है। कहीं ना कहीं इसका लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल राशिद, लखनऊ और कानपुर के लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई जब उनको इतनी बड़ी सौगात मिल रही है? देखिए आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर के लोगों, तमाम लोगों ने इस बात को जो है सरकार की
जो है उपलब्धि बताई है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए आपको बता दें कि कानपुर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको लेकर लखनऊ कानपुर तमाम आवागमन होता रहता है, तो उसको लेकर लोगों में खुशी भी है, क्योंकि ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सप्रेसवे जब ये शुरू हो जाएगा तो जो दूरी थी कानपुर की, वो जो घंटों लगते थे, वो भी अब जो है कम समय में पहुंचेंगे। और उसके बाद में लोगों ने खुशी भी जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस तरह के काम कर रही है जिससे लोगों को फायदा मिले। जी बिल्कुल राशिद, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लखनऊ से या कानपुर से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अपनी जॉब के लिए अप डाउन करते हैं, तो लखनऊ से कानपुर की जो दूरी है अब सिर्फ 45 मिनट होने के बाद काफ़ी उनके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि जैसे नौकरी की आपने बात की, तमाम लोग रोजगार के लिए आते हैं। दूसरी चीज, कानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे चमड़े का काम बहुत ज्यादा होता है, तो लखनऊ के व्यापारी भी वहाँ जाते आते हैं, तमाम आवागमन दिन भर होता रहता है। तो ट्रैफिक व्यवस्था जब सुधरेगी तो लोगों का समय बचेगा, जब समय बचेगा तो कहीं ना कहीं कारोबार में भी जो है स्पीड और तेजी बढ़ेगी। तो उसी को लेके जिस तरह से सरकार ने पहल की है, ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद में व्यापारियों को खासकर जो है इसका फायदा मिलेगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि कानपुर से भी जैसे उन्नाव हो गया, तमाम ऐसे लखनऊ से सटे हुए जिले हैं जहाँ से लोग चारबाग आते हैं, चारबाग से ट्रेन पकड़ के वो बाहर जाते हैं, दिल्ली है, मुंबई है, तमाम जगह। तो लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। अक्सर देखा जाता था कि जाम की स्थिति में तमाम लोग फंस जाते थे, जिनकी ट्रेन मिस हो जाती थी या एयरपोर्ट जाना हो, तो तमाम ऐसी चीजें थी। लेकिन अब जो एक्सप्रेसवे बन जाएगा 1 अप्रैल से जो है, माफ करिएगा, हाँ 1 अप्रैल से ये जो है चालू हो जाएगा, तो उसके बाद में लोगों को काफी इसमें राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं व्यापारियों समेत आम जनता को इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राशिद हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच अब आपको खबर बता रहे हैं देहरादून से। देहरादून में 27 मिशन पर बीजेपी का मंथन, 2027 चुनाव को लेकर संगठनात्मक रणनीति तेज, केंद्र नेतृत्व संभालेंगे चुनावी जिम्मेदारी। आपको बता दें कि 4 साल पूरे, अब चुनावी वर्ष की तैयारी, सत्ता में वापसी के लिए बूथ स्तर पर फोकस, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद। आपको बता दें कि भव्य चुनावी शंखनाद की तैयारी शुरू। बीजेपी ने देहरादून में 27 मिशन को लेकर मंथन तेज कर दिया है। आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक रणनीति को धारी दी जा रही है। पार्टी के 4 साल पूरे होने के बाद अब चुनावी वर्ष की तैयारी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र नेतृत्व स्वयं चुनावी जिम्मेदारी संभालेगा और बूथ स्तर तक मजबूत नेटवर्क तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। सत्ता पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने और व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने की कवायद जारी है। जल्द ही भव्य चुनावी शंखनाद के साथ अभियान की औपचारिकता शुरुआत होगी। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवय जी, देहरादून में 27 मिशन पर बीजेपी का जो मंथन जारी है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? तो इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि बीजेपी ने जो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो अपनी तैयारियां थी, उन तैयारियों को अब अंतिम चरण में पहुंचाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। पहले पदाधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर हो चुकी है, चाहे वो मंडल स्तर के हों, जनपद स्तर के हों या फिर ब्लॉक स्तर के हों, उन सभी की तैनाती पार्टी स्तर पर यहाँ पर की जा चुकी है। नेताओं की जिम्मेदारी के बाद उनके जो प्रशिक्षण वर्ग हैं वो यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि भाजपा जो अभी तक मिशन 27 को लेकर चल रही है, जिसमें भाजपा का उद्देश्य जो नारा है वो यही है कि अब की बार 60 पार का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जनता को कैसे पार्टी की रीति नीतियों से जोड़ा जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है।
बीजेपी के जितने बड़े पदाधिकारी हैं उन सभी को अपने अपने विधानसभाओं के साथ साथ ये कह सकते हैं कि जो मंडल स्तर की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर दी जा चुकी है और इसके बाद उन सभी जिम्मेदारियों का किस प्रकार से आगे निर्वहन हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी पार्टी स्तर पर बारीकी स्तर से यहाँ पर की जा रही है। जो लगातार पार्टी हाईकमान के निर्देश यहाँ पर आ रहे हैं उन निर्देशों को धरातल पर उतारने का काम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। पार्टी की रीति नीति जो राज्य सरकार केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम भाजपा के कार्यकर्ता इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। बूथ स्तर पर ये कह सकते हैं कि पार्टी के जो पन्ना प्रमुख हैं वो बड़ी अहम भूमिका यहाँ पर निभाने जा रहे हैं और जिस पन्ने पर जितने वोटर हैं उन वोटरों से सीधे संपर्क साधने का काम उनके घर पर पार्टी की जो उपलब्धियों वाले जो प्रचार की जो सामग्री है उसको पहुंचाने का काम पार्टी स्तर के कार्यकर्ता यहाँ पर कर रहे हैं और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि 27 का जो मिशन भाजपा लेकर चल रही है उस मिशन को कैसे सफल यहाँ पर बनाया जा सकता है, कैसे बड़ी जीत हासिल यहाँ पर की जा सकती है, उसको लेकर बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। और अभी तक के इन कार्यक्रमों को देखकर कहा जा सकता है कि जो दूसरे विपक्षी दल है वो भाजपा की इस रणनीति या चुनावी तैयारियों से काफी पीछे नजर यहाँ पर आ रहे हैं और भाजपा जो चुनाव का जो एजेंडा है वो 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहने वाले कार्यकर्ताओं के आधार पर निर्भर है और ऐसे में बड़ी जीत हासिल करने के लिए उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी अभय जी, केंद्र नेतृत्व स्वयं चुनावी जिम्मेदारी संभाल रहा है, तो क्या लगता है कि किस स्ट्रेटेजी पर बीजेपी जो उत्तराखंड में काम कर रही है? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ तौर पर स्पष्ट है। बीजेपी का जो उद्देश्य है वो यही है कि अब की बार 60 पार का जो लक्ष्य चल रहे हैं उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व के आधार पर कैसे काम यहाँ पर हो सकता है। खास तौर पर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो कार्यकुशलता है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उससे कैसे जनता को प्रभावित किया जा सकता है, जनता को कैसे उससे जोड़ा जा सकता है, उन विषयों पर बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। अभी तक की उपलब्धियों में कहा जा सकता है कि भाजपा के पास लक्ष्य बड़ा है और उस बड़े लक्ष्य के को ज्यादातर काम करने की आवश्यकता यहाँ पर है। और अभी तक जो काम भाजपा की तरफ से हुआ है उसमें कह सकता है कि संतोषजनक उस चीजों में जवाब यहाँ पर नजर आया है। भाजपा के जो कार्यकर्ता उनका रिपोर्ट कार्ड बेहतर रूप में काम करता नजर आ रहा है। अब ये कह सकते हैं कि जो नई टीमें यहाँ पर बनी है, जिनका गठन नेतृत्व तरफ से यहाँ पर हुआ है, उसके भी परिणाम यहाँ पर सफल यहाँ पर निकट भविष्य में सफल होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि अभी से ही पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं, उन तक जाने का प्रयास यहाँ पर करें और लगातार जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को करने का काम बीजेपी की तरफ से यहाँ पर किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवैध जी, बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर की ओर। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, देहरादून में कांग्रेस का लोक भवन घेराव आज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी होंगे मौजूद। वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह की अगुवाई में कूच। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। ज्वलंत मुद्दों को लेकर हजारों कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ करेंगे नारेबाजी। परेड ग्राउंड से होगा लोक भवन कूच कार्यक्रम। देहरादून में आज उत्तराखंड कांग्रेस का लोक भवन घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आंदोलन में प्रदेश के दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कूच किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। हजारों नेताओं और कार्यकर्ता नारेबाजी करेंगे। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड से शुरू होकर ये लोक भवन कूच पूरे शहर में कांग्रेस की राजनीति ताकत को, संपर्क की रणनीति को दर्शाएगा। आपको बता दें कि परेड ग्राउंड से शुरू होकर लोक भवन कूच पूरे शहर और में कांग्रेस की राजनीतिक ताकत और जनसंपर्क की रणनीति को दर्शाएगा।
इस आंदोलन में हरीश रावत, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में किया जाएगी ये कूच। कांग्रेस पार्टी प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, देहरादून में आज उत्तराखंड कांग्रेस का लोक भवन घेराव कार्यक्रम आयोजित। इस प्रदेश के दिग्गज नेता लेंगे हिस्सा। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अवय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवय जी, जो कांग्रेस की तरफ से आज देहरादून में लोक भवन घेराव का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दें कि इस आंदोलन में प्रदेश के दिग्गज नेता हिस्सा लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। India Voice.